मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो अचानक से मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें सोचने में आई कि ये जो सारे लोग बोलते हैं, इवन मैं भी बोलती हूँ कभी-कभार कि है ना, यार भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? यार भगवान ऐसा हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही क्यों करता है? तो मुझे भी कहीं न कहीं सोचने में आता है कि ये जो हम अच्छे बनने का जो ढोंग कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ये सिर्फ़ ऊपर का दिखावा है। एक्चुअल में हम अच्छे नहीं हैं। हमने जो अच्छाई का ना एक चोला पहन रखा है। अंदर से माइंड में बहुत गंदे-गंदे भी थॉट्स आते हैं। है ना? और ज़रूरी नहीं है कि वो लड़कों के ही माइंड में आ रहे हैं या लड़कियों के ही माइंड में आ रहे हैं। सभी के माइंड में गंदे थॉट्स आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, शायद मैं खुद भी, कि कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं और उसके अंदर हम डबल मीनिंग से चीज़ें निकाल लेते हैं। उसी के ऊपर एक कहानी है कि क्या होता है, एक साधु होता है और एक कोठे वाली होती है। साधु का घर सामने ही होता है, मतलब आश्रम सामने होता है, और कोठे वाली का जो वो कोठा होता है वो भी सामने ही होता है। अब जब साधु मालाएं जपता है तो साधु मन में सोचता है, अरे यार, मतलब ऐसा सोचता है मन में कि राम राम जप रहा है वो, और अंदर ही अंदर उसके थॉट्स चल रहे हैं कि यार ये कोठे वाली कितनी खुशनसीब है, इसे दुनिया में सब मिल रहा है, इसे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और वो पैसे में तोल देते हैं, और नाचती है, गाती है, एन्जॉय करती है, सारी चीज़। ये मैं अपनी लैंग्वेज में सुना रही हूँ, एग्ज़ैक्टली यूँ मत कहना कि साधु को कैसे पता कि एन्जॉयमेंट क्या होता है। नहीं, मैं सिर्फ़ अपनी लैंग्वेज में सुना रही हूँ। तो वो साधु ऐसा सब सोचता है, और वो कोठे वाली जब उस साधु को देखती है माला जपते हुए, तो वो कहती है कि हे राम, नाचते-नाचते, क्योंकि उससे तो अब प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो नाचते-नाचते सोचती है कि हे राम, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि आज मेरे पास पैसा है, नाचना मतलब माया है, मोह है, सब है, लेकिन मुझे इस मोह माया नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ये भी कोई ज़िंदगी है कि कोई भी व्यक्ति है जो मुझे सुबह से उठकर तैयार होकर नाचने को कह देता है? मतलब मैं तो इसमें की हूँ कि मैं चैन से सो भी नहीं सकती। ये कौन सोचता है? ये वो कोठे वाली सोचती है। और वो किसको देखकर सोच रही है? उस साधु को देखकर इंस्पायर हो रही है। और साधु उसको देखकर थोड़ा-सा नेगेटिव इंस्पायर हो रहा है। मतलब मोह माया में पड़ रहा है। अब क्या होता है, एक दिन दोनों की मृत्यु होती है। ये कोइंसिडेंस होता है कि दोनों की मृत्यु साथ में होती है। अब दोनों की मृत्यु के बाद में जब वो देखते हैं कि वो जो साधु रहता है वो स्वर्ग के रास्ते जाने लगता है। इतने में उसे यमदूत रोक देता है, मतलब जो देवदूत होता है वो रोक देता है, बोलता है आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। साधु बोलता है क्यों, मैं स्वर्ग में क्यों नहीं आ सकता भाई, मैं तो साधु हूँ, मैं तो शुरू से राम राम जपता हूँ, मैं तो नाम की मालाएं फेर रहा हूँ। तो बोले नहीं, वो कोठे वाली के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। तो वो बोलता है, अरे ये तो कोठे वाली, ये तो मेरे ही आश्रम के सामने रहती थी, इसे कैसे वो कर दिया आपने अंदर? तो यमदूत, मतलब जो देवदूत होता है यमदूत, वो कहता है कि जब तुम मालाएं जपते थे तब तुम राम का नाम मुंह से जरूर लेते थे, मतलब बाहर वाले जो लोग तुम्हें देखते थे उन्हें तुम अच्छे जरूर दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मोह माया में पड़े हुए थे कि दूसरों की मोह को देखकर, दूसरों की माया को देखकर तुम्हारा जी ललचाता था। और वो कोठे वाली जो कि मोह माया में लिप्त थी, मतलब मोह माया से ढकी हुई थी, लेकिन अंदर उसके भगवान बसे थे। वो अंदर ही अंदर राम से विनती करती थी कि हे राम, मुझे ये जीवन छोड़ना है और मेरी आत्मा को राम में लीन हो जाना है, तो स्वर्ग का रास्ता वही उसी के लिए खुलेगा। तो मॉरल ये है इस चीज़ का कि अगर आप जैसे हैं ना, आप वैसा ही दुनिया को प्रेजेंट करिए अपने आप को। आप बस कर्म करते जाइए। अगर आप कर्म कर रहे हैं लेकिन आपकी अंतरात्मा गवाह नहीं दे रही है उस चीज़ के लिए, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप अगर भगवान का नाम ले रहे हैं और आपके अंदर ही अंदर हज़ारों चीज़ें चल रही है, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप औरतों की साड़ी देख रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप औरतों की चप्पलें देख रहे हैं, उसने कितना मेकअप कर रखा है, वो क्या पहन कर आई है, तो आपको लगता है कि आपकी पूजा लगेगी? ये खास लड़कियों के लिए था।
और सेम पुरुषों के लिए भी है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, आप किसी अच्छे देव स्थान पर जा रहे हैं, और या आप किसी नदी वगैरह में देव के स्नान के लिए जा रहे हैं और आप औरतों के शरीर देख रहे हैं, या आपके मन में जा रहा है अरे ये औरत को ऐसा पहनावा नहीं पहनना चाहिए, अरे आपको क्या करना है? आपको लगता है कि आपका स्नान वो ईश्वर तक पहुंचा होगा, या आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंची होगी?